जलूदुहुम बिमा कानू यक्सिबून। दुनिया में अदालत में मुजरिम जाता है, झूठी गवाही दे देता है, झूठ बोल देता है, जज के सामने झूठ बोल देता है। कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला हमारे मुंह के ऊपर मोहर लगा देगा। अल्लाह ताला हमारे मुंह के ऊपर मोहर लगा देगा। हम झूठ चाह करके भी नहीं बोल सकते। और कयामत के दिन हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, हमारा हाथ गवाही देगा, हमारे पैर गवाही देंगे। हमारा हाथ बोलेगा कि अल्लाह, इससे क्या क्या टच किया था, इसने क्या क्या किल किया था, क्या क्या देखा था। हमारे पैर गवाही देंगे कि अल्लाह, इस पैर से ये कहां कहां चल के गया था। इतना ही नहीं, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन का चमड़ा भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा, इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा कि तू कैसे बोल रही है, तो इंसान की चमड़ी कहेगी कि अल्लाह ने आज हमको बोलने की ताकत दी है और आज हम तेरी पोल खोलेंगे, आज हम तेरे राज खोलेंगे। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा और आपका क्या हाल होगा? कभी हमने सोचा है? हमारी तन्हाई आज कैसी गुजर रही है? लोगों के सामने तुम बड़े नेक और पारसा हैं, लेकिन तन्हाई में हम कैसे हैं? अगर हमारी तन्हाई खराब है, अगर अकेले में तन्हाई में हम गलत काम करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, यकीन जानिए हमारी नमाजें हमारे मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी, हमारे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, हमारी ज़कात बर्बाद हो जाएगी, हमारे हज और उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूँ, और इसको कान से नहीं, इसको दिल से सुनिएगा। और अगर कहीं ऐसा लगे कि इस हदीस में जो बात कही गई है, अल्लाह ना करे अगर वो बात हमारे और आपके ऊपर फिट हो रही है, मेरे भाइयों, तो हमें और आपको अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबालि तिहामत बीदन। क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत सारी नेकियां लेकर के आएंगे, नमाज लेकर के आएंगे, रोज़ा लेकर के आएंगे, ज़कात लेकर के आएंगे, हज लेकर के आएंगे। पहाड़ों के बराबर उनके पास नेकी होगी, पहाड़ों के बराबर नेकी होगी। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनकी नेकियों को नष्ट कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनकी कोई नेकी अल्लाह ताला क्या नहीं मानी जाएगी। हदीस के रावी हैं हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला। सौबान नाम सुना है कभी आपने? हमारे बंगाल में नामों का बड़ा मसला है। कलियाचक में एक मेरा प्रोग्राम था, मेरी तकरीर के पहले चंदा हो रहा था, अब मौलवी साहब जो चंदा कर रहे थे, चंदा देने वालों का नाम भी बोल रहे थे, रिंकू, टिंकू, सोनू, मोनू, अजाउल, रजाउल, फलाना डिकाना, ऐसे ऐसे नाम मेरे भाई जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बंगाल में ऐसे नाम रखे जाते हैं। बच्चा पैदा हो तो नाम किसी आलिम से पूछ करके रखो मेरे भाई, सही नाम रखो। नबियों के नाम पर बच्चों का नाम रखो, सहाबा के नाम पे बच्चों का नाम रखो। बड़ा प्यारा नाम है सौबान। किसी की नई नई शादी हुई हो तो बच्चा अगर पैदा हो तो ये नाम नोट कर लो, ये नाम रखना अपने बच्चे का, बड़ा प्यारा नाम है सौबान, सहाबी का नाम है। ये सब नाम नहीं मिलेगा आपको बंगाल में, ये सब नाम लोग नहीं रखते, सहाबा के नाम है। और सहाबा के नाम की मीनिंग से भी मतलब नहीं है। अगर किसी सहाबी का नाम है तो आंख मूंद के रख लो, उसकी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। सहाबी के नाम पर आप बच्चे का नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक पाए जाएंगे, क्योंकि नाम का असर इंसान के ऊपर पड़ता है। हदीस के रावी सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिएगा। आए अल्लाह के नबी,
सिफ़हुम लना व जल्लिहिम लना। अय अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग हैं, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो नेकी का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अय अल्लाह के नबी, उनका नाम बता दीजिए। अय अल्लाह के नबी, खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोज़ा भी रखेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। बस एक बात की कमी होगी, बस एक बात की कमी होगी, जब सन्नाटे में जाएंगे, जब अकेले में जाएंगे, जब एकांत में जाएंगे, जब तन्हाई में जाएंगे तो वहाँ पर वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज़ काम करेंगे, वो गुनाह के काम करेंगे। ऐसे तो बहुत नमाज पढ़ेंगे, बहुत रोज़ा रखेंगे, मगर अकेले में वो हराम काम करेंगे, इसलिए अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। मोबाइल चलाने वालों, अपने दिल से पूछ लो कि कहीं ये मोबाइल आपकी नमाजों को बर्बाद तो नहीं कर रहा है, आपकी नेकियों को खा तो नहीं रहा है, आपकी नेकियों को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। उस कैमरे से डरो मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह ने हम सबके ऊपर लगाया है।